क्या आपका विश्वास किसी दवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है? क्या आपने कभी सुना है कि बिना शुगर की गोली खाकर लोग अपनी बीमारियां ठीक कर लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, डॉक्टर की एक मुस्कान, एक भरोसे की बात कैसे किसी के दिल की धड़कनें बदल सकती हैं? क्या आप यकीन करते हैं कि आपकी सोच, आपकी मान्यताएं आपके शरीर को ठीक कर सकती हैं? अगर नहीं, तो इस वीडियो के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसिबो हमें दिखाती है कि कैसे हमारा मस्तिष्क और विश्वास हमारी बॉडी के लिए एक शक्तिशाली दवाई बन सकते हैं, बिना किसी बाहरी दवा के। यह है प्लेसिबो इफ़ेक्ट की अद्भुत शक्ति। अब ज़रा सोचिए, अगर सिर्फ सोचने भर से हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है, तो क्या हम उस सोच को जानबूझकर इस्तेमाल करके अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं? ये कोई जादू नहीं, ये साइंस है, ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, अगर आपका दिमाग सिर्फ विश्वास के दम पर बीमारी से उबरने की ताकत रखता है, तो सोचिए, अगर आप इस ताकत को जानबूझकर इस्तेमाल करें तो आप क्या क्या बदल सकते हो। हमारी ज़िंदगी हमारी सोच से बनती है। हर विचार एक सिग्नल भेजता है, हर भावना एक केमिकल बनाती है, हर विश्वास आपकी बॉडी के कोड को रीराइट करता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम सिर्फ दवाइयों, थेरेपी और मेडिकल रिपोर्ट्स के गुलाम हैं, या फिर क्या हमारे अंदर एक ऐसा हीलर है जिसे हमने अभी तक पूरी तरह जगाया नहीं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा की क्रांतिकारी किताब यू आर द प्लेसिबो हमें ठीक यही सिखाती है। तो नमस्ते दोस्तों, सुनो बुक लाइब्रेरी में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरक किताबों का सार आपके लिए सबसे सरल और दिल को छू लेने वाली भाषा में लाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी सोच, बल्कि आपके शरीर, आपकी सेहत और आपकी हकीकत को भी पूरी तरह से बदल सकती है। आखिर प्लेसिबो क्या होता है और प्लेसिबो का असली मतलब क्या है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें याद दिलाते हैं कि प्लेसिबो कोई जादू नहीं, ये हमारे दिमाग और शरीर के बीच की गहरी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुई कनेक्शन का परिणाम है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट वो स्थिति है जब इंसान को कोई नकली दवा, जैसे शुगर पिल या नकली इंजेक्शन, दी जाती है, लेकिन क्योंकि उसे भरोसा है कि ये असली इलाज है, उसका शरीर सच में बेहतर महसूस करने लगता है। मतलब विश्वास, दिमाग में रासायनिक बदलाव, शरीर में असली असर। यू आर द प्लेसिबो का सीधा मतलब है, आप खुद अपनी दवा हैं। हमारे विश्वास, हमारे विचार और हमारी भावनाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि वे किसी दवा से कम नहीं, बल्कि कई बार तो उससे भी ज़्यादा असरदार साबित हो सकती हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा हमें वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं कि हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से गहरे तारों से जुड़े हैं। हमारे विचार ही तय करते हैं कि हम बीमारी की ओर बढ़े या फिर सेहत और खुशी की ओर। यह कोई जादू टोना नहीं दोस्तों, यह न्यूरोसाइंस है, साइकोलॉजी है, ये आपके विश्वास की अनंत ताकत है। अटूट विश्वास की जीवित कहानियाँ, जैसे वृंदावन के पूज्य बाबा प्रेमानंद जी को ही देख लीजिए। उनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति उनकी असीम भक्ति और प्रेम ने उन्हें न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि एक अलौकिक शांति और ऊर्जा दी। वे अपने भक्तों को सिखाते थे कि सच्चा विश्वास और समर्पण ही सबसे बड़ी औषधि है। उनकी जिंदगी हमें दिखाती है कि जब दिल से विश्वास हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इसी तरह यू आर द प्लेसिबो में ऐसी कई सच्ची कहानियां हैं। लोगों ने कैंसर, डिप्रेशन और पार्किंसन जैसे गंभीर रोगों को सिर्फ अपनी सोच, मेडिटेशन और विश्वास को बदलकर हरा दिया। और खुद डॉक्टर डिस्पेंजा इसका जीता जागता सबूत हैं। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद जब डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और चलना मुमकिन नहीं, तो उन्होंने सर्जरी से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा किया। हर दिन, हर पल उन्होंने खुद को ठीक होने की कल्पना की, उस एहसास को जिया। नतीजा, वे न सिर्फ ठीक हुए, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और सशक्त जिंदगी जीने लगे। यह सारी घटनाएं हमें दिखाते हैं कि दिमाग को जब भरोसा दिला दिया जाए, तब वो शरीर में बीमारी ठीक करने वाले हार्मोन, इम्यून सेल्स और न्यूरोट्रांसमीटर बना देता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को संभालना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो यह समरी आपके लिए है। यहाँ हम जानेंगे प्लेसिबो इफ़ेक्ट आखिर काम कैसे करता है, हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं,
मेडिटेशन के ज़रिए हम खुद को कैसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? अपने विश्वास को बदलकर हम अपनी ज़िंदगी की राह कैसे मोड़ सकते हैं? डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि आप जो बार-बार सोचते हैं, जो भावनाएं हर दिन महसूस करते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप हर दिन डर, तनाव या कमज़ोरी में जीते हैं, तो आपका शरीर भी उसी तरह कमज़ोर होता जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुशी, सुकून और ताकत को चुनते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर मिलकर उस सपने को सच करने में जुट जाते हैं। आपके विचार, आपकी शारीरिक हकीकत, दिमाग और शरीर का गहरा संबंध जरा सोचिए। अगर आपको बताया जाए कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, जैसे कोई गंभीर बीमारी, तो आपका क्या हाल होगा? ज्यादातर लोग डर के मारे सहम जाएंगे, उनकी सांसें तेज हो जाएंगी, चिंता उन्हें घेर लेगी और उनका सारा ध्यान उस बीमारी पर ठहर जाएगा। और यही डर, यही नकारात्मक सोच शरीर को और कमजोर कर देती है, जैसे कोई बोझ जो पहले से थके हुए कंधों पर और लाद दिया जाए। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए। अगर आपको पूरा यकीन हो कि आप ठीक हो सकते हैं और आप हर दिन उस ठीक होने को अपने मन में महसूस करें, उसे आंखों के सामने जीवंत करें, तो क्या आपका शरीर सचमुच उस राह पर चलने लगेगा? डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, हमारा दिमाग सिर्फ यादों का गोदाम नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है। यह हमारे पूरे शरीर में संकेत भेजता है। जब हम किसी बात पर गहरा विश्वास करते हैं, तो हमारा दिमाग रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू कर देता है, जैसे हीलिंग हार्मोन का बनना, इम्यूनिटी को मजबूत करने वाले तत्वों का जागना या तनाव को शांत करने वाले संदेश। यानी हमारी सोच हमारे शरीर पर सीधा असर डालती है, कभी उसे तोड़ती है तो कभी उसे जोड़ती है। अब बात करते हैं प्लेसिबो की। प्लेसिबो यानी एक ऐसी नकली दवा जो असल में कुछ भी नहीं होती, न उसमें कोई ताकत, न कोई रसायन, लेकिन मरीज को लगता है कि उसे सही इलाज मिल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि कई बार वह सिर्फ इसी भरोसे से ठीक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर पूरा यकीन करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे सच मान लेता है। और यह अवचेतन मन हमारे शरीर का कंट्रोल रूम है। यह दिल की धड़कन, पाचन और रोगों से लड़ने की ताकत जैसी चीज़ों को संभालता है। तो अगर अवचेतन को यह संदेश मिले कि हीलिंग हो रही है, तो शरीर भी उसी हिसाब से जवाब देता है, जैसे कोई सैनिक अपने कमांडर के आदेश पर चल पड़ता है। यहाँ संत कबीर दास की बात याद आती है। कबीर एक साधारण बुनकर थे, जिनके पास न धन था न वैभव, लेकिन उनकी ईश्वर में अटूट आस्था और सच्चाई के प्रति विश्वास ने उन्हें ऐसी शक्ति दी कि वे न सिर्फ अपने जीवन को ऊंचा उठा सके, बल्कि लाखों लोगों को भी प्रेरणा दे गए। उनका मानना था कि सच्चा विश्वास और साफ मन ही आत्मा और शरीर को संतुलन में रख सकता है। और यही बात डॉक्टर डिस्पेंजा वैज्ञानिक ढंग से साबित करते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा एक और गहरी बात कहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जो बार बार सोचते हैं, जो भावनाएं हर दिन जीते हैं, वही आपकी पहचान बन जाती है। और ये पहचान आपके जीन को चालू या बंद कर सकती है। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, यानी हमारे जीन का व्यवहार हमारी सोच और माहौल से बदल सकता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप हर दिन दुख, डर या गुस्से में डूबे रहते हैं, तो आपके शरीर में वही रसायन बनते हैं जो आपको कमज़ोर करते हैं, बीमार करते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन कृतज्ञता, हीलिंग और सकारात्मकता को चुनते हैं, तो आपके शरीर में वह प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं, ऊर्जा से भर देती हैं और यहाँ तक कि पुरानी बीमारियों को जड़ से उखाड़ने में मदद करती हैं। डॉक्टर जो एक और ज़रूरी सबक देते हैं, आप जो महसूस करते हैं वही आपका भविष्य आकर्षित करता है। अगर आप हर दिन खुद को कमज़ोर, बीमार या फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो आप उसी तरह का भविष्य बुन रहे हैं। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर खुद को एक स्वस्थ, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली इंसान के रूप में देखते हैं, उस एहसास को अपने दिल में बसाते हैं, तो आपका दिमाग उस भविष्य को सच मानने लगता है और धीरे धीरे वह सपना आपकी हकीकत बन जाता है। ये कोई ख्याली बात नहीं, ये विज्ञान है जो आपके हाथ में है। यही इस किताब का मूल सिद्धांत है। आपको ठीक करने के लिए बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपना प्लेसिबो हैं। आपको न कोई जादुई दवा चाहिए, न कोई बाहरी चमत्कार।
अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, सही सोच, सही भावनाओं और सही विश्वास के साथ, तो आप अपने लिए वह चमत्कार खुद बना सकते हैं। मेडिटेशन, अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने की कुंजी। अब हम बात करते हैं इस किताब के एक और अहम पहलू की, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा है। पहला, कॉन्शियस माइंड, जागा हुआ दिमाग। यह वह हिस्सा है जो सोचता है, सवाल उठाता है, चीज़ों का विश्लेषण करता है और दिन भर के छोटे बड़े फैसले लेता है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। यह वह हिस्सा है जो पर्दे के पीछे चुपचाप काम करता रहता है, लेकिन हमारी जिंदगी का ज़्यादातर कंट्रोल इसी के हाथ में होता है। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारी पूरी पर्सनैलिटी, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जमा होता है, जैसे कोई हार्ड ड्राइव जिसमें हमारा सारा डाटा स्टोर है। जब हम कोई बात बार बार सोचते हैं या कोई काम बार बार करते हैं, तो वह एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाता है। अब चाहे वह सोच सकारात्मक हो या नकारात्मक, सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और उसी के हिसाब से हमारे शरीर को संकेत भेजता रहता है। मान लीजिए कोई इंसान हर समय यह सोचता है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को बार बार दोहराता है, जैसे कोई पुरानी टेप रिकॉर्डिंग। नतीजा, उसका शरीर भी उसी तनाव, चिंता और नकारात्मकता में डूब जाता है। धीरे धीरे यही उसकी पहचान बन जाती है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन इसके उलट, अगर कोई हर दिन ये सोचे कि मैं मजबूत हूँ, मेरे पास हर मुश्किल से लड़ने की ताकत है, तो उसका सबकॉन्शियस उस सकारात्मक पैटर्न को अपनाता है और शरीर में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सेहत बढ़ने लगती है। अब बड़ा सवाल ये है, इन पुराने नकारात्मक पैटर्न को तोड़ा कैसे जाए? अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया प्रोग्राम कैसे दिया जाए? डॉक्टर डिस्पेंजा का जवाब है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जो हमारे कॉन्शियस माइंड को शांत करता है और सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे तक सीधा रास्ता खोलता है। यह वह मौका है जब हम अपनी पुरानी मान्यताओं को अलविदा कह सकते हैं और नई सकारात्मक मान्यताओं को जगह दे सकते हैं। मेडिटेशन के दौरान हमारा दिमाग एक खास फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है जिसे थीटा स्टेट कहते हैं। यह वह हालत है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा खुले दिल से बदलाव को स्वीकार करता है, जैसे कोई मुलायम मिट्टी जिसे आप अपने हाथों से नया आकार दे सकते हैं। और यहीं पर डॉक्टर डिस्पेंजा की तकनीक में विजुअलाइजेशन की ताकत आती है। वो कहते हैं, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, आपको उस सोच को महसूस करना है। मान लीजिए आप खुद को पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जा से भरा हुआ और आत्मविश्वास से लबरेज इंसान के रूप में देखना चाहते हैं, तो मेडिटेशन में सिर्फ ये सोचें नहीं, उस एहसास को जिएं। अपने मन में देखें कि आप हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। उस खुशी को, उस ताकत को अपने शरीर में महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और शरीर भी उसी हिसाब से जवाब देता है। हीलिंग हार्मोन्स बनने लगते हैं, तनाव कम होता है और सेहत बेहतर होने लगती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे स्वामी विवेकानंद अपने मन की शक्ति से हर मुश्किल को पार करते थे। उनके पास कोई शारीरिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनकी आत्मा में विश्वास और साहस की ऐसी आग थी कि वह हर पल एक नई ऊर्जा से चमकते थे। वे कहते थे कि मन की शक्ति ही सब कुछ है और अपनी जिंदगी में उन्होंने इसे बार बार साबित किया। मेडिटेशन भी कुछ ऐसा ही करती है। यह हमें अपनी उस अंदरूनी शक्ति से जोड़ती है जो हर बाधा को पार कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब बदल दे। इसके लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज़रूरी नियमितता चाहिए। शुरू में आपका कॉन्शियस माइंड बगावत करेगा, पुराने विचार वापस खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप हर दिन मेडिटेशन में समय बिताएंगे, वो पुराने पैटर्न कमज़ोर पड़ने लगेंगे। नई सोच, नए विश्वास आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगेंगे और जब विश्वास बदलता है तो शरीर बदलता है और फिर पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। डॉक्टर डिस्पेंजा एक बात बड़े ज़ोर से कहते हैं, बदलाव बाहर से नहीं आता, असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। ये कोई बाहरी दवा या चमत्कार नहीं, ये आपकी अपनी ताकत है जो आपके अपने दिमाग में छुपी है। तो क्यों ना आज से ही उस ताकत को जगाने की शुरुआत करें।
असंभव को संभव बनाना, परिवर्तन की सच्ची कहानियां। अब चलते हैं यू आर द प्लेसिबो के उस हिस्से की ओर जो इस किताब को न सिर्फ दिलचस्प बनाता है बल्कि एक गहरा भरोसा भी जगाता है। वो सच्ची कहानियां जहां लोगों ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की तकनीकों को अपनाकर खुद को गंभीर बीमारियों से ठीक किया, वह भी बिना दवा बिना सर्जरी के। ये कहानियां सिर्फ प्रेरणा नहीं देती बल्कि यह साबित करती हैं कि हमारा दिमाग कितना असीम और शक्तिशाली है। खुद डॉक्टर जो डिस्पेंजा की कहानी, यह बात है 1988 की, जब डॉक्टर जो एक ट्रायथलॉन रेस में हिस्सा ले रहे थे। एक भयानक हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उनकी रीढ़ की हड्डी को गहरा नुकसान पहुंचा। 6 कशेरुकाएं बुरी तरह टूट गई थीं। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, सर्जरी के बिना आप शायद कभी चल नहीं पाएंगे। 4 अलग-अलग न्यूरोसर्जनों ने एक ही राय दी, सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन डॉक्टर जो के लिए यह जवाब मंजूर नहीं था। उन्होंने सर्जरी को ना कहा और अपने दिमाग की ताकत से खुद को ठीक करने का साहसी फैसला लिया। अस्पताल के बिस्तर पर ही उन्होंने अपनी जंग शुरू कर दी। हर दिन वे घंटों मेडिटेशन में डूबे रहते। दर्द असहनीय था पर वे हारे नहीं। उन्होंने अपने मन में एक साफ तस्वीर बनाई, खुद को पूरी तरह स्वस्थ, हंसते खेलते, अपने पैरों पर चलते फिरते हुए। वे हर सुबह और रात उस तस्वीर को अपने दिमाग में जीवंत करते। वे कल्पना करते कि उनकी रीढ़ की हर हड्डी फिर से जुड़ रही है, हर नस ठीक हो रही है, हर मांसपेशी मजबूत हो रही है। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले छोटे छोटे संकेत मिले, दर्द में हल्की कमी, हाथ पैर में हल्की हरकत। फिर हफ्ते बीतते गए और उनकी बॉडी उस दिमागी तस्वीर को सच करने लगी। करीब 10 हफ्तों बाद जो डॉक्टरों के लिए नामुमकिन था वह सचमुच हुआ। डॉक्टर जो बिना सर्जरी, बिना स्टील की छड़ों के ठीक हो गए। वह अपने पैरों पर खड़े हुए, चलने लगे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पहले से भी बेहतर बना लिया। यह कोई साधारण रिकवरी नहीं थी, यह एक चमत्कार था जो उन्होंने अपने दिमाग की ताकत से रचा और यहीं से यू आर द प्लेसिबो की नींव पड़ी। कैंसर से मुक्ति की कहानी। एक महिला थी जिसे कैंसर था। डॉक्टरों ने कीमोथेरेपी और रेडिएशन की सलाह दी, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने डॉक्टर जो कि मेडिटेशन तकनीक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। हर सुबह और रात वह शांति से बैठती, अपनी आंखें बंद करती और अपने शरीर के हर कोने में उस कैंसर को गायब होते हुए देखती। उसने अपने हर सेल को स्वस्थ, चमकता हुआ और जिंदगी से भरा हुआ महसूस किया। महीनों तक उसने यह अभ्यास जारी रखा और फिर एक दिन जब टेस्ट रिपोर्ट्स आईं तो डॉक्टर हैरान रह गए। ट्यूमर पूरी तरह गायब था। न कोई दवा, न कोई सर्जरी, बस शुद्ध विश्वास और उसकी अंदर की ताकत। पार्किंसन को हराया। एक बुजुर्ग महिला थी जो पार्किंसन रोग से जूझ रही थी। उसके हाथ पैर कांपते थे, चलना तो दूर, सीधे खड़े होना भी मुश्किल था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने डॉक्टर जो कि मेडिटेशन शुरू की। हर दिन वह खुद को स्थिर, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगी। अपने मन में वह देखती थी कि वह बिना रुके चल रही है, अपने काम कर रही है, अपनी जिंदगी जी रही है। धीरे धीरे उसके लक्षण कम होने लगे और एक दिन ऐसा आया जब लोग ये भूल गए कि उसे कभी पार्किंसन था भी। उसकी कांपती दुनिया स्थिर हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने दिमाग को उस सच को मानने के लिए तैयार किया। ऐसी ही ढेरों कहानियां इस किताब में हैं। कोई एलर्जी से मुक्त हुआ, कोई डिप्रेशन की गहरी खाई से निकला, तो किसी ने पुरानी बीमारियों को अलविदा कहा। इन सब में एक बात कॉमन थी, इनका अपने दिमाग की ताकत पर अटूट यकीन था। इन्होंने खुद को उस हीलिंग वर्जन में देखना शुरू किया, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और पूरी शिद्दत से। ये लोग भी अपने अंदर की शक्ति से अपनी हकीकत बदलते गए। जब आप अपने दिमाग में अपने भविष्य को इतनी साफ तस्वीर के साथ देखते हैं कि वह आपके लिए एक भावनात्मक सच बन जाए, तो आपका शरीर उस भावना को शारीरिक हकीकत में बदलने लगता है। यानी आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही बनते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए एक मजबूत विश्वास, गहरा भावनात्मक लगाव और रोज का अभ्यास। यह कोई आसान रास्ता नहीं, यह एक जर्नी है जिसमें आपको अपने दिमाग को हर दिन याद दिलाना होता है कि आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। बदलाव की यात्रा, स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे ज़रूरी और व्यावहारिक हिस्से की। आप खुद इस बदलाव की यात्रा को कैसे शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताते हैं।
जिससे कोई भी इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करके हीलिंग, सफलता, शांति और खुशी को अपनी जिंदगी में खींच सकता है। ये कोई दूर की कौड़ी नहीं, यह एक ऐसा तरीका है जिसे आप आज से ही आजमा सकते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि आप अपनी पुरानी पहचान को छोड़े बिना नई जिंदगी नहीं जी सकते। अगर आप हर दिन वही सोचते हैं जो कल सोच रहे थे, वही भावनाएं महसूस करते हैं और वही पुराने ढर्रे पर चलते हैं, तो आप हर दिन अपनी वही पुरानी हकीकत को दोहरा रहे हैं। मतलब कुछ नया तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर की उस किताब को नया पन्ना न दें। आपकी पुरानी सोच एक टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह है जो बार बार वही पुराना गाना बजा रही है। तो नया गाना बजाने के लिए पहले रिकॉर्ड बदलना होगा, है ना? पहला कदम, सचेत, माइंडफुल बनना, ध्यान करना, अपने विचारों को पकड़ना और बार बार खुद से पूछना, क्या ये मैं हूँ या मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग? सबसे पहले आपको अपने मन की अलमारी खोलनी होगी और देखना होगा कि उसमें क्या क्या जमा है। कौन सी सोचें, कौन से विश्वास और कौन सी भावनाएं आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता, बीमारी या ठहराव ला रही है। ये सोचें इतनी पुरानी और ऑटोमेटिक हो चुकी होती हैं कि हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते, जैसे सांस लेना जो अपने आप चलता रहता है। लेकिन एक बार जब आप शांत होकर बैठेंगे और गौर करेंगे कि आप किन बातों पर बार बार रिएक्ट करते हैं, डर, चिंता, गुस्सा या निराशा, तो आपको समझ आएगा कि यही वह प्रोग्राम है जो आपकी बॉडी और हकीकत को चला रहे हैं। यह जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी ही है। दूसरा कदम, बदलने का फैसला। अब आपको अपने मन में एक ठोस इरादा करना होगा कि मैं अब अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ना चाहता हूँ। यह फैसला आसान नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग पुराने ढर्रे में सहज होता है। बदलाव का मतलब है अपने माहौल, अपनी बॉडी और यहाँ तक कि समय से भी बड़ी सोच रखना। यानी अब आप वही नहीं सोचेंगे जो आपके साथ हो रहा है, बल्कि वही जो आप बनना चाहते हैं। ये एक तरह का विद्रोह है अपने पुराने आप के खिलाफ। तीसरा कदम, मेडिटेशन के ज़रिए खुद को रीप्रोग्राम करना और साइंटिफिक हीलिंग विधि। आपकी सोच, आपका डर आपके शरीर को बीमार बना सकता है, लेकिन क्या हम अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं? क्या हम पुराने दर्द, पुरानी यादों, पुरानी कहानियों को मिटाकर खुद को नए सिरे से बना सकते हैं? रिकंडीशनिंग प्रोटोकॉल, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ये है साइंस। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, हर इंसान की एक पहचान होती है जो उसकी यादों, भावनाओं और व्यवहारों से बनी होती है। अगर आप रोज़ वही बातें सोचते हैं, वही बातें महसूस करते हैं, वही बातें करते हैं, तो आप हर दिन अपने भूत को अपने भविष्य पर हावी कर रहे हैं। यानी आप अपने मस्तिष्क को कभी बदलने ही नहीं दे रहे। रिकंडीशनिंग का पहला स्टेप है पुराने पैटर्न्स को तोड़ना। जैसे अपनी नेगेटिव सोच को नोटिस करना, उन सोचों को चैलेंज करना और खुद से पूछना, ये मैं हूँ या मेरे डर की कहानी है? ध्यान, मेडिटेशन आपके इस सोच की सफाई की कुंजी है। ध्यान का असली मकसद सिर्फ रिलैक्स होना नहीं, बल्कि अपने पुराने दिमाग और शरीर को शांत करके उसमें नया डेटा भरना है। जब आप ध्यान में जाते हैं, आप अपने ब्रेन वेव्स को धीमा करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। वैज्ञानिकों ने कई वर्कशॉप्स और लैब स्टडीज़ में दिखाया है कि लोग ध्यान में अपनी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ सकते हैं। जैसे, मैं हमेशा बीमार रहूँगा, मेरी ज़िंदगी कभी नहीं सुधरेगी, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। ध्यान में आप नए विश्वास फील करना सीखते हैं। सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं। और ये फीलिंग्स आपके दिमाग और शरीर में असली बायोलॉजिकल बदलाव लाती हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा का रिकंडीशनिंग तकनीक का ढांचा कुछ इस तरह है। शांत जगह चुनें। सुबह का वक्त सबसे अच्छा है, जब दिमाग ताज़ा और शांत होता है। कोई शोर न हो, कोई डिस्ट्रैक्शन न हो, बस आप और आपकी सांसें। बॉडी को ढीला छोड़ें, गहरी सांसें लें। अपने कंधों को ढीला करें, अपने चेहरे की सिकन को हल्का करें। जितना शरीर शांत होगा, उतना ही दिमाग गहराई में उतरेगा, जैसे कोई झील जिसमें लहरें थम गई हों। अपने विचारों और भावनाओं को देखें। कुछ देर तक खुद को एक दर्शक की तरह देखें। कौन से विचार बार बार आते हैं, कौन सी भावनाएं आपको नीचे खींचती हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता या मुझे हमेशा तकलीफ ही मिलती है। पुरानी पहचान को अलविदा कहें।
अब मन में देखें कि आप उन पुरानी सोचों और भावनाओं को छोड़ रहे हैं, जैसे कोई पुराना फटा हुआ कपड़ा जिसे आप उतार कर फेंक रहे हों। उन्हें जाने दें, उनका वक्त खत्म हो चुका है। नए आप को महसूस करें, यहीं से शुरू होता है असली जादू। अपने मन में उस इंसान को देखें जो आप बनना चाहते हैं, पूरी तरह स्वस्थ, आत्मविश्वास से भरा, शांत और कामयाब। सिर्फ देखना नहीं, उस एहसास को जीना है। अपने शरीर में उस ऊर्जा को महसूस करें, उस खुशी को अपनी सांसों में बसाएं जैसे वह सच अभी आपके सामने है। कृतज्ञता से भर जाएं। अंत में उस नए भविष्य के लिए दिल से शुक्रिया कहें जैसे वह पहले से आपकी जिंदगी में आ चुका हो। कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जो आपके दिमाग और शरीर को एक सकारात्मक ऊर्जा में ले जाती है, जैसे सूरज की किरणें जो अंधेरे को चीर देती हैं। डॉक्टर जो बताते हैं कि जब आप ये रोज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस नए आप को सच मानने लगता है। ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं, ये एक बीज है जो आप हर दिन बोते हैं, और जैसे जैसे यह जड़ें पकड़ता है आपकी पूरी ऊर्जा बदलने लगती है, और यही ऊर्जा आपकी जिंदगी में नए नतीजे खींच लाती है, चाहे वह सेहत हो, रिश्ते हों या सपने। एक आखिरी बात जो वह जोर देकर कहते हैं, अपने माहौल पर निर्भर मत रहो। अगर आप सोचते हैं कि पहले बाहर कुछ अच्छा होगा तब आप अच्छा महसूस करेंगे, तो आप हमेशा इंतज़ार करते रह जाएंगे। आपको पहले अपने अंदर वह भावना पैदा करनी होगी जो आप बाहर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये रास्ता आपके सामने है। सवाल बस इतना है, क्या आप इसे अपनाने को तैयार हैं? अंतिम विचार, आप ही अपनी जिंदगी के रचयिता हैं। अब आते हैं इस किताब के उस हिस्से पर जो इस पूरी किताब का निचोड़ है, फाइनल टेकअवेज, और वह संदेश जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह वह आखिरी शब्द हैं जो आपके दिल और दिमाग में गूंजते रहने चाहिए। आप अपनी जिंदगी के शिकार नहीं हैं, आप इसके रचयिता हैं। सोचिए, आप बीमारियों, मुश्किलों, दर्द या डर के साथ पैदा नहीं हुए थे। यह सब आपके विश्वासों, आपकी भावनाओं और आपके अनुभवों की देन है, जैसे कोई मिट्टी जो आपने अपने हाथों से गढ़ी। और अगर यह सच है कि आपने इसे बनाया, तो यह भी सच है कि आप इसे बदल सकते हैं। यह किताब आपको एक नया नज़रिया देती है। आप कमज़ोर नहीं, बल्कि अपनी हकीकत के मालिक हैं। दोस्तों, प्लेसिबो इफ़ेक्ट कोई जादू नहीं, यह आपके दिमाग की एक प्राकृतिक शक्ति है। जब आपका दिमाग किसी बात को सच मान लेता है, तो आपका शरीर उस सच को हकीकत में ढालने लगता है, चाहे वह कोई गोली हो या सिर्फ एक अटूट विश्वास। अगर आप अपने दिल और दिमाग से मान लें कि हीलिंग मुमकिन है, तो आपकी बॉडी उस रास्ते पर चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ भरोसा काफ़ी नहीं, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। हर दिन, हर पल आपको अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलना होगा, उन सोचों, भावनाओं और आदतों से जो आपको बीमार, दुखी या ठहरा हुआ रखती हैं। और फिर हर दिन एक समर्पित तरीके से आपको उस इंसान को महसूस करना होगा जो आप बनना चाहते हैं, स्वस्थ, मजबूत, खुशहाल और संपूर्ण। यह एक जर्नी है जो बाहर से नहीं, आपके अंदर से शुरू होती है। डॉक्टर जो का एक कथन इस पूरे संदेश को बड़ी खूबसूरती से समेटता है, When you change your energy, you change your life। यानी जैसे ही आप अपनी अंदरूनी ऊर्जा को बदलते हैं, अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपनी भावनाएं, वैसे ही आपकी बाहर की दुनिया भी नया रंग लेने लगती है। ये कोई बाहरी फॉर्मूला नहीं, यह आपके अपने भीतर की क्रांति है जो आपके शरीर, आपके दिमाग और आपकी पूरी हकीकत को नया आकार दे सकती है। इस किताब का एक और खास संदेश यह है कि हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह मन की, भावनाओं की और आत्मा की भी होती है। जब आप खुद को हर स्तर पर ठीक करते हैं, तभी आप सच्ची आज़ादी और खुशी को छू पाते हैं। सोचिए, जैसे कोई पुराना बोझ जो आपके कंधों पर सालों से था और अचानक आप उसे उतार कर हल्का महसूस करते हैं, यही है असली मुक्ति। डॉक्टर जो हमें याद दिलाते हैं कि आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप अपनी जीन की मजबूरी में नहीं बंधे, आप अपनी पुरानी यादों की कैद में भी नहीं हैं। आप एक रचनाकार हैं जो हर दिन, हर सोच और हर सांस से अपना भविष्य गढ़ सकता है। तो दोस्तों, यही था यू आर द प्लेसिबो का सार। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। ये हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारे अंदर छुपी है, और अगर हम उस ताकत को पहचान लें, उसे समझ लें और हर दिन उसे जगा दें, तो हम न सिर्फ खुद को बदल सकते हैं,
बल्कि अपनी पूरी दुनिया को भी नया रंग दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ऑडियो बुक समरी को और भी डिटेल में समझाऊं और भी लाइफ बदलने वाले तरीके बताऊं तो कमेंट कीजिए। और भी ऐसी ज़िंदगी बदल देने वाली किताबों को सुनने के लिए हमारे चैनल सुनो बुक लाइब्रेरी के साथ बने रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई किताब के साथ जो आपके लिए नई राहें खोले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यह बात हमेशा याद रखिए, आप ही अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दवा हैं। धन्यवाद।